मेरे बच्चे, जिस दिन आपको मेरा यह संदेश मिले उसकी अगली सुबह 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 ही आपकी इच्छा जो भी हो वह अवश्य पूर्ण होगी। और वो कैसे पूर्ण होगी यह मैं तुम्हें आज इस संदेश में अवश्य बताऊंगी। बल्कि मैं ही नहीं, माँ वैष्णो भी तुम्हें आज पूर्ण रूप से ज्ञात कराएंगी। आपकी इस शुभ समय पर वह इच्छा कैसे पूर्ण होगी यह हम दोनों बहनें आपको बताएंगे और पूर्ण रूप से ज्ञात कराएंगे। वो सभी बातें जो बातें आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है, जिसको जानने के पश्चात आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी मेरे बच्चे। लेकिन उससे पहले केवल एक बार मेरी खुशी के लिए जय वैष्णो माँ ज़रूर लिखना। मैं तुम्हारी माँ वैष्णो आज तुम्हें बताने आई हूँ कि यदि तुम किसी बड़ी इच्छा को जिसको पूर्ण करना चाहते हो और वह इच्छा अभी तक अधूरी है, तो इस समय सुबह सुबह केवल एक कार्य करना प्रारंभ करो। तुम्हारी बड़ी से बड़ी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। और वह कार्य क्या है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले तुम इस बात की गांठ बांध लो कि तुम इस संदेश को अधूरा नहीं सुनोगे, क्योंकि यदि तुम मेरी आधी बातों को सुनोगे तो तुम पूर्ण रूप से समझ नहीं पाओगे कि तुम्हें अपने उस कार्य को पूर्ण करने के लिए सुबह के समय ऐसा वो कौन सा कार्य है जिसे करने के पश्चात तुम्हारी इच्छा शीघ्र ही पूर्ण हो जाए। इसलिए मेरी बात को अंत तक और सही से ध्यानपूर्वक सुनना बहुत ज़रूरी है। यह सच है मेरे बच्चे कि पूरे दिन में अर्थात 24 घंटे में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वक्त होता है प्रातःकाल का। और प्रातःकाल में भी कुछ ऐसा समय जिस समय ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ और दैवी शक्तियाँ उस समय पृथ्वी पर उपस्थित होती हैं। यदि तुम एक छोटा सा भी कार्य करते हो या अपनी बड़ी से बड़ी इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे कार्य करते हो, तो निश्चित ही तुम्हारी इच्छा भले ही छोटी हो या बड़ी, वह शीघ्र ही पूर्ण होना प्रारंभ हो जाती है। यह सत्य है और इस बात को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वह समय कौन सा है और कुछ ऐसे पल जिस पल में तुम्हें मेरे बताए अनुसार उस कार्य को कर लेना है। फिर तुम देखना कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारी अधूरी इच्छा जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई थी, वो कैसे पल भर में पलक झपकते ही पूर्ण हो जाएगी। सबसे पहले तो तुम इस बात को समझो कि इच्छा को पूर्ण होने में और ना होने में कुछ ऐसे पलों की देरी होती है जो पल तुम्हारे हाथ से रेत की तरह फिसल रहे होते हैं। जब तुम बहुत ज़्यादा ध्यान लगाकर और शक्ति लगाकर किसी कार्य को करते हो, तो भले ही तुम्हें वह इच्छा जो कि साधारण आँखों से पूर्ण होते दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कुछ क्षण बाद ही तुम्हें वह पूर्ण होते दिखाई देने लगती है। उसका कारण केवल इतना होता है कि तुम उस इच्छा को जिसको साधारण आँखों से पूरा होता
देखना चाहते हो उसके पूरे होने का प्रबल समय तुम्हारे करीब आ जाता है और वह जो बहुत ही जल्दी जल्दी पूरा होना प्रारंभ होती है उसका कारण केवल यह है कि तुम अपने कुछ ऐसे कार्यों से उस शक्ति को मजबूर कर देते हो कि वह तुम्हारे अधूरे कार्य को पूर्ण करे। और वह शक्ति कोई दूसरी नहीं बल्कि मैं स्वयं हूँ। तुम मुझे अपने कुछ ऐसे कार्यों से विवश कर देते हो कि मैं मजबूर हो जाती हूँ उस कार्य को पूरा करने के लिए। अब सुनो ध्यान से कि तुम जिस समय मेरे इस संदेश को सुन रहे हो उसके दूसरे दिन प्रातःकाल ठीक 4 बजे उठ जाना और उठकर एकदम से अपने आँखों को मत खोलना। धीरे धीरे करके अपनी आँखों को खोलना और अपने मन को क्रोधित बिल्कुल भी मत करना, ना ही तुम अपने मन के अंदर उलझन पैदा करना। अविश्वास तो तुम्हारे हृदय के अंदर बिल्कुल भी ना होना चाहिए, क्योंकि यदि तुम्हारे हृदय के अंदर विश्वास रहेगा तभी प्रातःकाल किए गए इस कार्य की शक्ति को तुम इकट्ठा कर पाओगे और तुम्हारी अधूरी इच्छा मैं पूर्ण करूँगी। और जब तुम इस कार्य को करो जिसको मैं बताने वाली हूँ उससे पहले तुम मेरा नाम ले लेना, क्योंकि तुम उस शक्ति को इकट्ठा करने से पहले जैसे ही मेरा नाम लोगे, मेरे बारे में पूर्ण ध्यान लगाओगे, तो तुम्हारा मन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न और शांत हो जाएगा। तुम्हारे हृदय को स्वयं ऐसा आभास होने लगेगा कि सच में तुम्हारी इच्छा पूरी हो रही है। अब सुनो ध्यान से कि क्या करना है। सबसे पहले तो तुम प्रातःकाल इस समय अर्थात 4 बजे सुबह अपने हाथ पैरों को धोकर एक शुद्ध आसन पर बैठ जाना और एक कॉपी लेना। उस कॉपी को गंगा जल से थोड़ा सा शुद्ध करके और उस कॉपी के पहले पन्ने पर एक पुष्प रख लेना, और यह पुष्प एक रात पहले लाया हुआ होना चाहिए और उस पर भी थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर इस कॉपी पर रख कर और तुम किसी भी पेन से, पेन नीला ले सकते हो, लाल ले सकते हो, तुम्हारी जो मर्जी हो उस पेन से लिखना, लेकिन ध्यान रखना कि पेन की स्याही काली नहीं होनी चाहिए। उसके बाद तुम्हारी जो इच्छा है, इच्छा कोई भी हो सकती है, तुम्हारे जीवन में किसी भी ऐसे कार्य को जिसे तुम पूर्ण करना चाहते हो, अर्थात वह कार्य अभी तक अधूरा है और पूर्ण नहीं हुआ है, उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सोचकर इस कॉपी पर तुम्हें लिखना है कि हे माँ वैष्णो, मेरा यह कार्य आपकी कृपा से पूरा हो चुका है। आपके द्वारा इस कार्य को पूर्ण करने पर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं इस संसार की सबसे भाग्यवान व्यक्ति हूँ और मेरे जीवन में बहुत ही खुशी का आगमन हो रहा है। मेरा भाग्य आपकी कृपा से खुल चुका है। मैं भाग्यशाली से परम सौभाग्यशाली बन चुकी हूँ। इतना लिखने के पश्चात पुनः तुम्हें इसी बात को लिखना है और साथ में तुम्हें शांत मन से इसी बात को बोलना है, क्योंकि बोलते बोलते ही तुम्हें इस बात को लिखना होगा। कम से कम 41 बार तुम इस बात को
प्रातःकाल सुबह 4:15 बजे, 4:15 पर बार बार तुम इस बात को लिखना और बोलते चले जाना। ध्यान रखना कि तुम्हारी यह बात बोलते समय तुम्हारे हृदय के अंदर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और तुम शांत मन से और एकाग्र मन से बोल बोल कर इसे लिखना और उस पेन को लिखने के पश्चात उस कॉपी के अंदर रख देना और फिर मंदिर में रख करके अपने शांत मन से, प्रसन्न मन से अपने हृदय में इस बात को विराजमान करते हुए कि आज से आपका कार्य पूर्ण हो चुका है और यह कार्य जो पूर्ण हो चुका है उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, क्योंकि यह कार्य तुमने मुझ पर सौंप दिया है। जिस कार्य को पूर्ण होने का आधार तुमने मुझे बनाया है और तुमने विश्वास पूर्वक यह कहा है कि मैंने तुम्हारा कार्य पूर्ण कर चुका है, अर्थात तुमने एक ऐसी बात बोली है जो हो चुकी है, तो इस बात को लिखते ही मैं तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने के लिए विवश हो जाऊंगी। लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें यह कार्य अगले 41 दिन तक प्रातःकाल प्रतिदिन लिखना होगा और बोलना भी होगा। जो प्रक्रिया बताई है बिल्कुल उसी प्रक्रिया से तुम प्रातःकाल इस कार्य को करना प्रारंभ करो। तुम स्वयं देखोगी कि तुम्हारा वह कार्य पूर्ण हो चुका है, क्योंकि इस संसार में और इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा और सबसे ज़्यादा दैवी शक्ति इसी समय प्रवेश करती है, वास करती है और इस समय पर तुम्हारी कोई भी बोली गई बात सबसे ज़्यादा दैवी शक्ति सुनती है। उस समय ऊर्जा से भरी पृथ्वी पर तुम कोई भी ऐसी बात बोलते हो कि तुम्हारे जीवन में वह सत्य हो जाए तो तुम्हारा जीवन पूरा चमत्कार से भर जाएगा। तो निश्चित ही तुम जब भी किसी भी दिन अगर ऐसा करते हो और लगातार कुछ दिन तक ऐसा करते रहते हो तो तुम्हारी वह बोली गई बात तुम्हारे जीवन में होना प्रारंभ हो जाती है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि समझना ज़रूरी है, तभी तुम इस बात को कर पाओगे कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि यह बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि कब कौन सी बात बोलने से उसके जीवन में वह बात होना प्रारंभ हो जाती है, खरा उतरने लगती है उनकी बोली गई स्वयं की बात। जीवन में हमेशा इस बात को हर व्यक्ति को स्मरण रखना चाहिए कि वह जो बोल रहा है उसका प्रभाव स्वयं तुम्हारे जीवन पर ही पड़ता है। और यह भी सत्य है कि जब जब जो तुम बोलते हो यह ब्रह्मांड की शक्तियाँ और मैं स्वयं उसको सुनते हैं। जैसा जैसा तुम बोलते हो वैसी वैसी तुम्हारी मनोवृत्ति होती चली जाती है और जैसा जैसा तुम करते हो वैसा वैसा तुम्हारा भाग्य परिवर्तित होता है। और यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो और किस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हें उसी चीज़ को प्राप्त करने पर मिलता है। लेकिन केवल एक बुद्धि है जो हर किसी को इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती, और बुद्धि जिनको प्राप्त होती है वही इस संसार के सबसे बड़े महान व्यक्ति बन जाते हैं और उनके जीवन में उन्हें किसी भी चीज़ को अधूरा रहने और ना ही चाहने की इतनी इच्छा होती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें कब कौन सी चीज़ चाहिए और उनकी आकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वह किसी भी चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि जिसे तरीका पता होता है उसे ना तो शक्तियों को इकट्ठा करने में समय लगता है और ना ही किसी कार्य पर खरा उतरने में समय लगता है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास पहले से इतनी बुद्धि मौजूद होती है कि उसकी बुद्धि
यहाँ वहाँ घूमने की बजाय सीधा अपने कार्य पर लगती है और वह व्यक्ति अपने कार्य को शीघ्र ही पूर्ण कर पाता है। अपनी जो भी इच्छा होती है उसे झट से पूरा कर लेता है। यही कारण होता है बुद्धिमान व्यक्ति में और बुद्धिहीन व्यक्ति में। बुद्धिहीन व्यक्ति यहाँ वहाँ जंगलों की तरह भटकता फिरता रहता है, लेकिन जंगल से बाहर निकलने का रास्ता वह ढूंढ नहीं पाता। वहीं बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर रास्ता भी ढूंढ लेता है और रास्ते से होकर के वह जंगल से बाहर भी निकल जाता है। उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और वो एक ऐसे शक्तिशाली समय पर ही कार्य को करता है जिस समय उसका कार्य पूर्ण हो सकता है। मैं तुम्हारी माँ दुर्गा आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यदि इस समय पर तुम एक कार्य करते हो तो निश्चित ही तुम्हारी कोई भी इच्छा जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई है वह शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। यदि तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो तो मेरे बच्चे इतना समझ लो कि तुम बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्ति हो, क्योंकि इस संदेश को सुनने के बाद निश्चित ही तुम्हारा वह अधूरा कार्य अवश्य पूर्ण हो जाएगा। और वो कैसे होगा वो मैं तुम्हें बताऊंगी। बस तुम विस्तार से और पूर्ण रूप से मेरी बातों को सुनना। तुम्हें स्वतः ही पता चल जाएगा कि जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सत्य कह रही हूँ, क्योंकि यह समय जो कि सुबह सुबह का सबसे शक्तिशाली समय है, उस समय में केवल तुमको एक एक कार्य करना है और वो भी तुम्हें प्रातःकाल जब जिस बात के बारे में जो तुम अभी तक देख रहे हो कि वह बात और अधूरी इच्छा तुम्हारी पूर्ण नहीं हुई है, उसको पूर्ण करने के लिए केवल तुम्हें सुबह सुबह उठते के साथ ही तुम अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने माथे से इस समय लगाना, अर्थात तुम्हें 4:15 पर उठते के साथ ही दोनों हाथ की हथेलियों को माथे से लगाते हुए अपने इष्ट देवता का ध्यान करना है और तुम्हें यह बात बोलनी है कि मेरे हाथों में वो शक्ति आ चुकी है कि जिस कार्य को मैं चाहूँ उसे पूरा कर सकता हूँ। मेरे हाथों में वह शक्ति आ चुकी है, जिस कार्य को मैं पूर्ण करना चाहूँ मैं कर लूँगा, क्योंकि अब मेरे हाथों में सरस्वती माता का आशीर्वाद आ चुका है और मेरे मस्तिष्क में सरस्वती विराजमान हो चुकी है। और जिसके मस्तिष्क में सरस्वती विराजमान होती है, अर्थात उसकी सोची हुई बात पर उसकी बुद्धि सही से कार्य करती है। वह व्यक्ति जिस कार्य को सोचता है उसे करने में उसका पूर्ण पर लग पाता है, क्योंकि बुद्धि के बलबूते पर ही किसी भी कार्य को किया जा सकता है और बुद्धि के अभाव में कोई भी कार्य अधूरा रह जाता है। संसार में किसी भी व्यक्ति को बिना बुद्धि और बिना लक्ष्मी के नहीं चल सकता। हर व्यक्ति को इसकी आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है और इन दोनों की आवश्यकता से ही इस संसार का हर व्यक्ति अपने जीवन को जीता और चलाता है। और जिस भी व्यक्ति के पास इन दोनों में से यदि बुद्धि होती है और लक्ष्मी नहीं होती, फिर भी वह अपनी बुद्धि के बल पर लक्ष्मी को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि लक्ष्मी केवल उसके पास ही जाती है जिसके पास सरस्वती होती है, और सरस्वती उसके पास जाती है जिसके पास लक्ष्मी होती है। लेकिन सरस्वती के बलबूते पर तुम लक्ष्मी को तो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन लक्ष्मी के बलबूते पर सरस्वती को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान है जो ऐसा है जो किसी भी चीज़ को खरीदने पर खरीदा जा सकता है, लेकिन बुद्धि कभी भी खरीदी नहीं जा सकती। अर्थात सरस्वती कभी भी खरीदी और बेची नहीं जाती जिसे कि कोई भी व्यक्ति आकर खरीद पाए, क्योंकि उसका कोई मोल ही नहीं है। उसका मोल केवल यह है कि तुम अपने स्वभाव को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रखो और तुम
अपने जीवन में हमेशा झुकाव का भाव रखो, अर्थात किसी के साथ घमंड भरी बातें मत करो, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास मत करो, कोई ऐसा कार्य मत करो जिससे कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, क्योंकि इस संसार में जिस व्यक्ति के पास बुद्धि होती है वही इस संसार में सबसे बड़ा बलशाली और राजा होता है। और यह बुद्धि बहुत ही कीमती है, अर्थात सरस्वती बहुत ही ज़्यादा कीमती है, क्योंकि धन को प्राप्त करना आसान है लेकिन बुद्धि को प्राप्त करना बहुत मुश्किल। इसलिए जो बताया है यदि तुम वैसा करते हो तो निश्चित ही तुम्हारे हाथों में वह शक्ति आ जाएगी जिससे कि तुम किसी भी ऐसे कार्य को करोगे जिसे तुम करना चाहते हो, अर्थात कोई भी ऐसा कार्य जो अभी तक पूरा है तो तुम्हारे हाथों में आई हुई शक्ति उसी कार्य को करेगी जिस कार्य पर तुम पूर्ण बल लगाकर अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हो। और तुम्हारे मस्तिष्क में भी वह शक्ति विद्यमान होगी जिस शक्ति के द्वारा तुम किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो सकते हो और तुम उस कार्य को बहुत ही आसानी से कर पाओगे। मेरे बच्चे, बताई हुई बातें अगर तुम हमेशा याद रखोगे और उसी प्रकार से प्रतिदिन करते जाओगे तो इतना समझ लो कि इस संसार में तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा पाएगा। और यदि तुम मेरी बोली हुई बातों को भूल गए, अपनी मनमानी करने लगे और किसी भी बात पर अड़े रहे जो कि ऐसी है तुम्हारे जीवन में गिराव पैदा कर सकती है, तो फिर चाह कर भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि तुम जो चाहोगे वही होगा। अर्थात कर्म तुम्हारे हाथ में है लेकिन फल देना मेरे हाथ में है। यदि तुम कर्म वैसे करोगे तो वैसा ही फल तुम्हें प्राप्त होता जाएगा। और यदि अच्छे कर्मों को बटोरते जाओगे तो तुम्हारे हृदय में भी शक्ति विद्यमान रहेगी, तुम्हारी बुद्धि सही से कार्य करेगी और तुम जिस कार्य पर सफलता चाहते हो वह भी होगा। जो अधूरा कार्य है वह पूर्ण होने का किस तरह से तरीका है, कौन सा वह रास्ता है, वह मैंने तुम्हें बता दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, हमेशा ध्यान रखना कि तुम कभी भी अपने जीवन में जो तुमने गलतियां कर दी हैं और जो तुमसे गलतियां अनजाने में हुई या जानबूझकर हुई, उन गलतियों को ना तो कभी दोहराना और ना ही बार बार उन गलतियों के बारे में विचार करना, क्योंकि बार बार यदि तुम उन गलतियों के बारे में सोचते रहोगे, दुखी रहोगे, तो आगे के जीवन में तुम ना तो किसी कार्य को कर पाओगे और ना ही तुम्हारा मस्तिष्क उस दिशा में चल पाएगा। क्योंकि बार बार पीछे की बातों को सोचकर व्यक्ति आगे के जीवन में उन कार्यों को करता है जिन कार्यों पर वह सोचना भी नहीं चाहता, क्योंकि जैसी सोच होगी वैसा ही कार्य होगा और जैसा कार्य होगा उससे तुम्हारी सोच परिवर्तित होती चली जाएगी। इसलिए अच्छे कार्यों का चुनाव करो, उन कार्यों को करो जिससे तुम्हारा मन शांत रहकर पूर्ण रूप से शांत और विश्वास भरा रहता है और तुम्हें यह विश्वास रहता है कि हाँ, सच में इस कार्य को करने से मेरे आगे के जीवन में जो उलझन है वो समाप्त हो जाएगी और तुम्हारा जीवन बहुत ही सुनहरा होगा। तुम कभी भी अपने मन को किसी भी उलझन में मत रखो। यदि तुम्हारे मन के अंदर कोई भी उलझन उत्पन्न होती है तो तुम उस उलझन से जुड़ा प्रश्न अपने हृदय से पूछो और तुम्हारे हृदय में विद्यमान शक्ति अर्थात मैं तुम्हें उस हर प्रश्न का उत्तर दूंगी जिसका उत्तर तुम चाहते हो। खुद से पूछना। इसलिए हर प्रश्न को सोचने से पहले और पूछने से पहले इस बात को ध्यान रखना कि मैं तुम्हारे करीब हूँ, तुम्हारी हर बात को जो तुम बोल रहे हो उसको भी सुन रही हूँ, जो सोच रहे हो उसको भी सुन रही हूँ। कभी भी अपने मन के अंदर अहंकार की भावना को विद्यमान मत करना और ना ही यह सोचना कि तुम कैसे जियो और कैसे रहो, क्योंकि शक्तियों के ऊपर सब कुछ छोड़ कर जियोगे तो तुम्हारा हर कार्य वह शक्तियाँ पूरा करेंगे जो तुम चाहते हो। और यदि खुद कर्मों पर ध्यान न देकर केवल शक्तियों के भरोसे बैठे रहोगे तो शक्तियाँ भी विवश हो जाएंगी, क्योंकि हर कार्य के लिए पहले तो तुम्हें अपने कार्यों पर पूर्ण ध्यान देना होता है, तभी वह शक्तियाँ
कार्य करती हैं, और यदि तुम अपने कार्यों को करने के लिए अपने हाथों को बांध लेते हो तो वह शक्तियाँ कार्य करना बंद कर देती हैं। और शायद ही किसी बच्चे को यह बात ना पता हो कि प्रातःकाल का जो समय रहता है सुबह का, वह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली रहता है। लेकिन कोई भी बच्चा शीघ्र ही उठना नहीं चाहता, ना ही किसी कार्य को करना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान रखो कि यदि उस शक्तिशाली समय में तुम सोते रहोगे तो अपना बहुत कुछ खो दोगे, और यदि तुम उठकर किसी कार्य को कर लोगे, अर्थात जो 2 कार्य मैंने बताए हैं उनमें से यदि एक कार्य को भी कर लेते हो तो तुम्हारे जीवन में जो भी तुम्हारी अधूरी इच्छा है, जो सपना तुम देख रहे हो कि वह कार्य पूर्ण होगा, वह अवश्य पूर्ण होगा। क्योंकि जीवन में कभी भी किसी भी इंसान को जब यह विश्वास हो जाता है कि इस कार्य को करने से उसके अंदर वो शक्ति विद्यमान होगी और वह उस कार्य को कर पाएगा, तो निश्चित ही यह समझ लो कि वह व्यक्ति उस कार्य को कर पाएगा। और यदि तुम्हारे मन के अंदर यह अविश्वास उत्पन्न होता रहेगा कि चाहे कुछ भी कर लो लेकिन वह कार्य पूर्ण नहीं होने वाला, तो इस बात को समझ लो कि फिर तुम चाहे कुछ भी करते रहो, ऐसे में तुम केवल अपना समय ही बर्बाद करोगे। फिर तुम चाहे प्रातःकाल उठो या ना उठो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि फर्क तब पड़ता है जब तुम्हारे हृदय में विश्वास होता है और तुम उस शक्तिशाली समय का उपयोग करना जानते हो। क्योंकि समय तो तुम्हारे हाथों में है, जो कि तुम उठते हो तो कार्यों को करते हो और तुम सोते रहते हो तो तुम अपने समय को व्यर्थ गवाते हो। लेकिन इसके साथ साथ विशेष बात का ध्यान रखना कि जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ को प्राप्त करने का हौसला यदि तुम्हारे हृदय के अंदर विराजमान है तो कुछ ऐसे कार्यों को करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसा कि आज मैंने तुम्हें बताया है, प्रातःकाल यदि तुम इनमें से कार्य करते समय अपने हृदय के अंदर विश्वास रखते हो और तुम्हें इस बात का आभास रहता है कि तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, पूरी शक्ति के साथ कर रहे हो, अपने कार्यों पर शक्ति लगा कर के किसी भी कार्य को करना और अपने हृदय के अंदर यह विश्वास करना कि तुम जिस कार्य को कर रहे हो वह कार्य अवश्य पूर्ण होगा और तुम्हारे ईश्वर की शक्ति तुम्हारे साथ है, वह सहायता कर रही है और तुम्हारा साथ भी दे रही है। इसके साथ साथ यदि तुम्हें ऐसा आभास होता है कि ईश्वर की दैवी शक्ति तुम्हारे साथ साथ चल रही है तो मेरे बच्चे, यह सच है। यदि तुम विश्वास रखते हो उस शक्ति में, जिस शक्ति को तुम मानते हो और तुम ऐसा अपने हृदय से महसूस करते हो कि वह शक्ति तुम्हारे साथ साथ चल रही है और तुम्हारी हर कार्य में सहायता कर रही है, तो बिल्कुल यह सच होता है। क्योंकि वह शक्ति देखती है तुम्हें, तुम क्या कार्य कर रहे हो, कैसे कर रहे हो और तुम किस पर विश्वास कर रहे हो। जिस पर विश्वास करते हो वह शक्ति अपने आप ही तुम्हारे कार्यों से प्रभावित होकर तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाती है और वह तुम्हारे साथ साथ चलने लगती है। क्योंकि उस शक्ति का आकर्षण तुम्हारे लिए इतना हो जाता है कि ना चाहते हुए भी तुम उस शक्ति के निकट पहुंच जाते हो। वह शक्ति स्वयं तुम्हारे करीब आ जाती है और तुम्हें सहायता प्रदान करने लगती है। क्योंकि तुम्हारे जीवन में इन शक्तियों की सहायता के बिना तुम एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। और जिस व्यक्ति को इन शक्तियों का आभास होता है वही व्यक्ति इन शक्तियों को पहचान सकता है और उनके साथ साथ चलने का आभास कर सकता है।